और इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ। करीब 300 रन के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सख्त तरीन मैदान पर्थ हॉप स्टेडियम में शिकस्त कर दी। ठोक दिया पकड़ के इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। इन ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। मैच देखे हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, अभी जबान का नया लफ्ज अड़गंजा लगाएगी। अड़गंजा हेड सर टांगों में देखे ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। टीम इंडिया हैज एग्जिबिटेड द टैलेंट। पहला टेस्ट मैच पर्थ में इंडिया जीत चुका है। पहली विजिटिंग टीम है जिसने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया है। भाई ये क्या राइवलरी हुई। पर्थ के ग्राउंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इससे गंदी हार आज तक जिंदगी में नहीं हुई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हरा के पूरी एशियन कंट्रीज का सर फखर से बुलंद करके रख दिया। इन सारों गोरों का यही हाल करना चाहिए था, ऐसे इनको लाना चाहिए था। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी जीत है। इट्स अ मैसिव 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 विक्ट्री। कुछ लोग कहेंगे आप कह रहे थे 200, भाई 534 होगा ना तो आपकी टीम थोड़ा रिलैक्स कर जाती है, थोड़ा सा बैकफुट पे जाती है, लॉ करती है। आओ बेटा कितने रन करोगे, आपको बोला था इट इज नॉट अबाउट सेशंस। यही ऑस्ट्रेलिया दूसरों के साथ करता रहा है, सारी जिंदगी हमारे साथ करता रहा है कि खुद एक बारी लेता था उसमें 650 लगा देता था और बाकी जो है ना दूसरी टीमें चाहे वो हम चाहे कोई और है 2 दफा उसी में आउट हो जाती थी, थकावट में आउट हो जाती थी। आज वो जो अपनी मेडिसिन थी वो भारत ने उनको लगाई है, भारत ने उनके साथ वो कर दिया है। मैसिव ये विक्ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है और फिर उतने तो देखें उनकी दोनों इनिंग्स के मिला के रन होंगे कि ऑलमोस्ट उतने उसके आसपास, मतलब इतने बड़े मार्जिन से हराने, 300 के रन के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हराना, ये इतनी बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये सेना कंट्री में जाके जीते कोई बहुत आसानी से नहीं मिलती। कंपोजर की बात करूं पूरी टीम इंडिया की, तो जिस तरीके से टीम इंडिया ने डे 1 के बाद कमबैक किया है, अपनी तीसरा सेशन जो डे 1 पे हुआ था वहां से फिर इंडिया ने लुक बैक करके नहीं देखा। देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, आप कोई भी ओपोनेंट हो, आप विजिटिंग टीम हो, एक इंस्टेंट प्रेशर होता है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। पानी तो पूछ ही लेता है इंसान, लेकिन आपने तो पहले सेशन के बाद जब आप 150 पे आउट हुए, भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा। चौथा दिन था, मरे पड़े थे, पानी तो दे देते यार कम से कम उनको। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गुरूर टूटा है और तोड़ दिया है गुरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने इन 4 दिन के अंदर जो है, कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है और सब प्लेयर्स जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, 4-5 बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो भिगो के मारा है और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है और उनके जायसवाल की तरफ से एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया। आज के मुंबई की सड़कों से आके, डेयरी फार्म से आके, जिस तरह वो पर्थ की ग्राउंड्स में भारत के लिए परफॉर्मेंस उन्होंने की है, सदियों याद रखी जाएगी ये परफॉर्मेंस। इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ। करीब 300 रन के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सख्त तरीन मैदान पर्थ हॉप स्टेडियम में शिकस्त कर दी है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त परेशान है, यूनाइटेड की शामत तो आई ही होगी कि ऐसी कैसी पिच बना दी है जो इंडिया के हक में हो गई है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अबाउट द पिच, इट्स अबाउट द टैलेंट, इट्स अबाउट द बैकग्राउंड। जो आपकी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड होती है वो बहुत मैटर करती है, ऑस्ट्रेलिया की भी है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया को डाउन किया है, बहुत ही शानदार अंदाज में किया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। और सीख किससे लेनी चाहिए? इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। कि इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है। आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा, जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं वो खच्चे मार रहे हैं। बहुत फर्क है। देखिए जायसवाल की आप इनिंग देख लो उठा के, कोई आपको ऐसा शॉट नहीं दिखाई देगा जो मास्टर क्लास शॉट नहीं होगा और अगेंस्ट द टॉप बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन साइड के खिलाफ। फिर अगर आप देखें पाकिस्तान की टीम को, दुनिया की वो टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रही, जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, टॉप 10 में उनका शुमार नहीं होता है, वो आप उनसे मैच कैसे आ रहे हैं? आप वो छोड़ दें, आप इंडिया की कहां पीछे, वो कहते कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। बड़ी जीत
तो देखिए जब मैंने आपसे बोला था कि 300 पार हो गए, 350, 350, 400, 450, 500, 550, तो ये इतने ज़्यादा रन हो गए हैं कि अब इसके वजन के नीचे। तो ओवरऑल जो स्टोरी है इस मैच की, वो जो स्क्रिप्ट आप लिखा गया है, जायसवाल ने जो स्क्रिप्ट लिखा है बीच में, ऊपर केएल राहुल ने और फिर विराट कोहली ने आके उसमें जो शानदार किस्म की आज कल सेंचुरी बनाई है, वो तो लिखा जा चुका है कि ये वाला जो मैच है ये इंडिया के नाम हो चुका है। और उसके साथ साथ फिर बॉलर्स और बुमराह, सिराज, हर्षित राणा, दे हैव डन अमेजिंग जॉब। ओवरऑल तो इस मैच में देखिए जितने पॉजिटिव्स निकल के आए हैं वो इतने शानदार हैं, इतने बेहतरीन हैं कि अब एक-एक एंगल से बात करें ऑस्ट्रेलिया हार मान चुका है और आज स्टीव स्मिथ ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की, बट ही वाज आउटडन बाय मोहम्मद सिराज एंड हिज ब्रिलियंट बॉलिंग। लेकिन अगर मैं नहीं भाई साहब, इनसे नहीं हो पाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप लेजेंड्स की भी कमेंट्री में आवाजें सुने तो सबकी आवाजें मध्यम हो चुकी हैं। कितनी दफा दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया को इतनी ज्यादा वन साइडेड मार पड़े, वो भी पर्थ के अंदर, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बहुत कम दिखता है और मजा आता है जब ऑस्ट्रेलिया को मार पड़ी होती है। पिछले साल वेस्ट इंडीज हरा रहा था, हम सारे वेस्ट इंडियन बन गए थे, क्योंकि डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय टू ईच एंड एवरी क्रिकेट फैन जो ट्रू टू क्रिकेट है। 350, 400 जब लग गया बोर्ड पे तो मैच तो डन, इट वाज डन एंड डस्टेड। फिर वो तो 450, 500, फिर 533, तो इतना बड़ा तो ये आपसे कल मैं बता रहा हूँ माउंट एवरेस्ट है पहाड़ का, इसके नीचे अब दबदबा चुका है ऑस्ट्रेलिया। और वो तो कोई सूरत थी ही नहीं कि हाँ जी अब मैच का क्या होगा, कैसे होगा। वो तो देखो जब वो रेड लाइन थी 350 वो क्रॉस हो गई तो बस ये कहानी खत्म हो गई। फिर तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऊपर ये था कि उनकी मिजरी में इजाफा कितना करना है। कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जायसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा, बल्कि डीएसपी सिराज ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है। और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने, बल्कि मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। अब पहला टेस्ट मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया का मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि उनकी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पहला टेस्ट मैच हारी और फिर वो सीरीज जीते हो। अदरवाइज वो हमेशा सीरीज हारते हैं पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया टीम को न जाने क्या हुआ, या तो इनके पर काटे हैं। इंडिया ने एकदम ऐसी फीकी टीम, मगर इंडिया ने कमाल कर दिया है। मतलब पर्थ के ऊपर जब से होस्ट हमारा यही सुनने को मिलता है कि कि बाउंस बहुत मिलेगा, बाउंसर्स मिलेंगे आपको, स्लेजिंग मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल एक हेल्पलेस ऑस्ट्रेलिया नजर आया। मगर सबको मिला के सामने एक बंदा खड़ा कर दें, वो जसप्रीत बुमराह, जो इन तीनों से डिफरेंट लगे हैं। और सोचिए कि जसप्रीत बुमराह की ऑस्ट्रेलिया के अंदर इकोनॉमी इनके अपने जो जिसे बोलते हैं ना स्ट्राइकर बॉलर, उनसे कहीं बेहतर है। और ये इकोनॉमी को लेकर आप टेस्ट में सोचते हैं, मैंने उनका टी20 वर्ल्ड कप में उठाकर देख लें, अंडर 5 इकोनॉमी के साथ रन दिए उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। भाई आपके घर में आके आपकी ही दी हुई कंडीशन में, आपकी ही दी हुई पिच में, आपके ही क्राउड में तेरे वो सलंसर पैट कमिंस की बजा दिया पकड़ के। वो पैट कमिंस सलंसर का बच्चा, वो जो इंडिया को भाई इजी ले रहा था, वो पैट कमिंस का बच्चा इंडिया को इजी ले रहा था, बजा दिया। ड्रा किधर से हो जाएगा भाई, पागल है, बंग पी हुई है भाईजान, क्या हो गया और भाई इंडिया जीत गया मैच। ये बात आपको बताने लगूं, इंडिया 2018 में जीता था, इंडिया 2020 में जीता था, एग्री करते हो? सीरीज जीता था। उन दोनों टेस्ट सीरीज में कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं था कि इंडिया ने थ्रू आउट टेस्ट मैच में डोमिनेट किया हो, मानते हो ना? उधर इंडिया ने किसी एक टेस्ट मैच में थ्रू आउट डोमिनेट नहीं किया, जिस तरह जो है वो गाबा वाला टेस्ट मैच था जो फिर इंडिया जीत गया। भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया थ्रू आउट डोमिनेट किया। इंडिया ने इस टेस्ट मैच में इंडिया ने थ्रू आउट पूरा डोमिनेट किया, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलियंस को, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ऐसा घुसाया निकल नहीं पाएगा। मतलब पहले दिन डोमिनेट, दूसरे दिन डोमिनेट, तीसरे दिन डोमिनेट, चौथे दिन डोमिनेट, टेस्ट मैच जीत गए। ओ भाई इससे ज्यादा एक एशियन टीम के लिए क्या ही चीज होगी कि हम ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट करके आई है, हमारी बॉलिंग भी डोमिनेट करके आई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाके पहले टेस्ट मैच हरा दिया। पहले तो भारत की टीम 150 रन पे ऑल आउट हो गई थी, तो सबको ऐसे ही लगा था कि ये भारत ये टेस्ट मैच आसानी हार जाएगी। लेकिन फिर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की और उसके बाद जिस तरह से टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच में कमबैक की, वो देखने लायक था। ऐसी कमबैक से टीम इंडिया ही कर सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को पहले तो 150 रन पे ऑल आउट हुई, लेकिन जब बॉलिंग की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 105 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद जब वापस बैटिंग आई तो 450 प्लस रन बना दिए। उसके बाद भी टीम ऑल आउट नहीं हुई बल्कि डिक्लेयर की। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की दोबारा बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया की दोबारा लाचार कर दी ऑस्ट्रेलिया। वैसे बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज किस तरह खेलें। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने, इस तरह भारत ने ये मैच 295 रन से जीत लिया, वो तारीख रकम कर दी।